अभी जैसे कि गोवर्धन पूजा गई है, तो उससे रिलेटेड मुझे गोवर्धन पर्वत के बारे में एक बात करनी थी कि उसका एक महात्म्य जानना बहुत ज़रूरी है कि गोवर्धन पवित्र कितना है। कि गिरिराज जो गोवर्धन है, उससे रिलेटेड बहुत बहुत सारे तीर्थों का वर्णन किया गया है बहुत सारे शास्त्रों में। पर एक और कथा है जिससे हमें पता चलता है कि वो वास्तविकता में उसके स्पर्श मात्र से जीवों का उद्धार भी हो सकता है। तो उसी के रिलेटेड मैं कुछ बताना चाहूँगा कि एक विजय नाम के ब्राह्मण हुआ करते थे। वो एक दिन तीर्थ यात्रा करने निकले। घूमते घूमते वो मथुरा पार कर गए, फिर वो वृंदावन की सीमा पे आए। उनकी सीमा पे वो जस्ट गोवर्धन पर्वत के पास ही पहुंचे थे, तब वो जंगल वाला पूरा एरिया था। तो वहाँ पे उनके सामने जंगल में अचानक से एक राक्षस आ गया। दिखने में बड़ा डरावना था, 3 पैर थे उसके, बहुत सारे हाथ थे और एक आँख थी, और यहाँ छाती की तरफ उसका मुँह था। तो वो सीधा उस ब्राह्मण को खाने के लिए उनकी तरफ दौड़ा। तो ये ब्राह्मण ने अपनी सुरक्षा के लिए क्या किया, वो गोवर्धन पर्वत जब बाजू में था, मतलब वहाँ से ही शुरू हो रहा था, तो उसका बस एक पत्थर उठा के अपने रक्षण के लिए उसकी तरफ फेंक के मारा। तो वो पत्थर फेंकने से सीधा उसका क्या बोलते हैं, जो राक्षस की योनि थी, वो छूट गया वहाँ से। राक्षस का शरीर चला गया और अचानक से वो दिव्य स्वरूप में आ गया। इस तरह से तो वो ब्राह्मण भी बड़े चकित हो गए कि अचानक से ही मतलब ये क्या हुआ, कैसे। तो वो जो दिव्य पुरुष आया सामने, उसने बोला कि मैं सिद्ध नाम का पहले ब्राह्मण था। वो व्यक्ति स्वयं भी पहले ब्राह्मण था, जो राक्षस था पहले, ऐसे। उसका नाम था सिद्ध। सिद्ध ने अपनी कथा बताई कि मैं जब पहले मनुष्य पहले हुआ करता था, तो मुझे क्या बोलते हैं, जुआ खेलने की बहुत लत लग गई थी। जुआ खेलते खेलते मैंने बहुत पैसे गवा दिए, मैंने अपने माता पिता का भी हत्या कर दिया, अपनी पत्नी की हत्या कर दिया। फिर जब मैं वृद्धावस्था मेरी हो गई, जब मैं मृत्यु को प्राप्त हुआ, तो मुझे यम के दूत लेने आए। यम के दूत लेने आए तभी उन्होंने मुझे जितने भी प्रकार के लगे, मतलब नर्क हैं ऐसे, जैसे कि गरुड़ पुराण में बताया गया है कि 84 लाख तरह के नर्क होते हैं। उन सभी नर्कों में उसको 1000 साल तक दंड भुगतना पड़ा। ऐसे करते करते फिर वो धीरे धीरे करते, जब उसका जन्म लेने की बारी आई, बहुत सारे योनियों से वो गुजरा। 8 जन्मों तक तो वो सूअर की योनि में रहा, फिर भैंस का जन्म मिला, एक बार नहीं बहुत बार। ऐसे करते करते फिर उसको ये राक्षस का शरीर प्राप्त हुआ। और जब मैं आपके ऊपर ये आक्रमण करने आया, तभी आपने मुझे ये गोवर्धन के पत्थर से स्पर्श किया, मुझे मारा, तो फिर मेरा उद्धार हो गया इस तरह से। और अब मुझे मेरा मोक्ष हो रहा है, तो फिर अब मैं सीधा भगवान कृष्ण के धाम गोलोक में जा रहा हूँ।